घने जंगल में एक छोटी चींटी रहती थी जिसका नाम बांतू था। बांतू सुस्त और गैर जिम्मेदार थी। वो हमेशा अपनी नाकामियों का इल्जाम हालात या दूसरों पर डाल देती थी। जब बाकी सब चींटियां सुबह सवेरे खाना जमा करने के लिए बाहर जातीं, तो बांतू घर बैठकर आराम करती। और जब वो खाना लाती तो बांतू बस अपने वालिदैन से मांग लेती। माँ ने पूछा, बांतू, तुम खुद क्यों नहीं जाती? आपने हमेशा मुझे खिलाया है, मैं अभी छोटी हूँ, मैं बाद में जाऊंगी। मैं रोज रोज नहीं जा सकती, थक जाऊंगी, बांतू ने बहाना बनाया। उसके साथ की सहेलियां बहुत मेहनत करतीं और अपने वालिदैन की कामकाज में मदद करतीं, लेकिन बांतू को कोई परवाह नहीं थी। बांतू अपनी दोस्तों से पूछती, क्या तुम्हें कभी थकन नहीं होती इतना काम करके? तुम सब तो रोज जाती हो, मुझे तो थोड़ा सा काम करके ही थकन हो जाती है। नज़्मो ज़ब्त और बाहमी ताउन चींटियों की सोसाइटी की बहुत बड़ी खूबियां थीं, जिस पे सब चींटियां अमल करती थीं। लेकिन बांतू इन्हें नज़रअंदाज करती रही और इसी तरह सुस्ती करती और बहाने बनाती रहती। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरी कॉलोनी ने मिलकर अपने घर बचाने और खाना महफूज करने के लिए काम किया। बांतू ने सोचा, इतनी मेहनत क्यों करूं? बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी, मैं आराम करती हूं। पहला दिन गुजर गया मगर बारिश न रुकी। दूसरे दिन कई सुरंगें पानी से भर गईं और कुछ चींटियां जख्मी हो गईं। कॉलोनी ने मदद के लिए पुकारा, मगर बांतू ने कहा, इसे ठंड लग रही है और इसकी तबीयत खराब है। सब चींटियां अपनी कॉलोनी और खाने को बारिश से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती रहीं, लेकिन बांतू ने कोई भी काम नहीं किया। तीसरे दिन बांतू ने अपने वालिद को जख्मी हालत में देखा। वो अकेले ही खाना बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार फिसलते और कुछ खाना पानी में गिर जाता। बाबा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए, बाकी सब काम कर तो रहे हैं, बांतू ने कहा। उसके वालिद ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये मेरी कॉलोनी है, मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी है। बारिश रुकने के 4 दिन बाद जब मलका चींटी ने सबको अपने दरबार में बुलाया और सबकी खूब तारीफ की, मलका चींटी ने सबको इनाम दिया, लेकिन बांटू को कुछ ना मिला। बल्कि मलका ने बांटू को सबके सामने बुला के डांटा कि तुम एक कामचोर चींटी हो और कामचोर के लिए इस कॉलोनी में कोई जगह नहीं। मलका चींटी ने बांतू के माँ बाप को भी कहा कि आप लोगों ने इसको कामचोर बना दिया। सबके सामने इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख के बांतू रोने लगे। बांतू ने अपनी काम चोरी की वजह से अपने वालिदैन को सबके सामने शर्मिंदा होते देखा, तो इसे पहली बार अपनी काम चोरी वाली आदत पर बहुत शर्मिंदगी हुई, जिसकी वजह से आज उसके वालिदैन को ये दिन देखना पड़ा। जबकि बाकी सब चींटियां बहुत खुश थीं और उनके माँ बाप भी उन पे फख्र महसूस कर रहे थे। ये सब देखकर बांतू के दिल में हलचल हुई। पहली बार उसने खुद से पूछा, मैंने अब तक क्या किया? सिर्फ शिकायतें, बहाने और सुस्ती। क्या मैंने कभी जिम्मेदारी को समझा? क्या मैं बदल सकती हूं? उस दिन उसने सोचा, अगर मैं खामोश रही तो क्या मेरी कॉलोनी और मेरा घर बच सकेगा? क्या मेरे वालिदैन को इज्जत मिलेगी? बांतू ने उसी वक्त मलिका चींटी और बाकी सबसे मुआफी मांगी और कहा कि वो अब से काम करेगी। अगले दिन बांतू ने पहला कदम उठाया। उसने कहा, मैं अपने हिस्से से ज्यादा करूंगी, जो भी हो मैं करूंगी। वो जख्मी चींटियों की मदद करने लगी, थकी हुई चींटियों का काम संभालने लगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कॉलोनी ने उसे नए अंदाज में देखना शुरू कर दिया। एक दिन बुजुर्ग चींटी ने कहा, बांतू, तुमने अपनी सोच बदलकर हम सब के लिए मिसाल कायम की है। ये है जिम्मेदारी की ताकत। हम अक्सर अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों या हालात पर डालते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। असल तब्दीली तब आती है जब हम कहें, जो भी हो मैं करूंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। छोटे जहन से शुरुआत करो, लेकिन मुस्तकिल मेहनत और सच्चाई के साथ तुम अपना मुस्तकबिल बदल सकते हो। याद रखो, जिम्मेदारी लेना ही असल ताकत है और यही कामयाबी की राह है। जब तक हम अपने हिस्से का काम दूसरों पे डालते रहेंगे, हमें जिंदगी में कामयाबी और इज्जत नहीं मिल सकती। जिस दिन हम कहें, जो भी हो
میں کروں گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہی دن حقیقی تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ اگر بانٹو جیسی چھوٹی چیونٹی بدل سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں؟ بہانے وقتی سکون دیتے ہیں لیکن ذمہ داری ہمیشہ عزت دلاتی ہے۔ اب بتاؤ، آپ کے خیال میں زندگی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اپنے کام کی خود ذمہ داری لینا یا اپنا کام دوسروں کے سر پہ ڈالنا؟